बीवी शौहर के साथ जुल्म न करे, बीवी शौहर के साथ जुल्म न करे। शौहर कमा करके आए, मेहनत करके आए, मजदूरी करके आए, रिक्शा चला करके आए, कुछ भी करके आए। अब बीवी जब बीवी के पास आए तो अब बीवी बन सवर करके रहे, खूबसूरत हीरोइन की तरह बन करके रहे। लेकिन अब वो शौहर घर के अंदर आए और बीवी बिल्कुल बेकार घटिया दिख रही हो, उसके चेहरे के ऊपर कालक लगी हुई हो, उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, अच्छा कपड़ा न पहनी हो, बदबूदार कपड़ा पहनी हुई हो, ये भी तो शौहर के साथ जुल्म है। जब शौहर तेरे घर के अंदर आता हो तो अपने शौहर के साथ तुम अच्छे बर्ताव करो, बहुत ही ज्यादा प्यार बन करके रहो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन करके रहो, क्योंकि तुमको अल्लाह ताला ने शौहर के लिए सुकून बना करके पैदा किया है, सुकून बना करके अल्लाह ताला ने तुम्हें उसकी जिंदगी में दिया है। अब अपने शौहर के लिए टेंशन मत बनो, बल्कि अपने शौहर के लिए सुकून बनो। लेकिन आज मामला गड़बड़ है, आज गंगा उल्टी बह रही है, आज लड़कियां अपने शौहरों के लिए नहीं बनती है। अगर जलसों में जाना हो तो मेकअप करती है, नए नए कपड़े पहनती है, बहुत बेहतरीन कपड़े पहन करके रास्तों में घूमती है और लिपस्टिक लगाती है, बाल दिखाती है, सारी चीजें दिखाते हुए चलती है। अपने शौहर के लिए जो जायज है वो दूसरों के लिए जो कर रही हो, अल्लाह की नजर, अल्लाह ताला, अल्लाह के कसम, ये भी शौहर के साथ जुल्म है, ये भी शौहर के साथ तुम जुल्म कर रहे हो। शौहर के लिए बनना और संवरना चाहिए, आज किसी और के लिए काम हो रहे हैं। मेरे भाइयों, ये भी तो जुल्म है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा फरमाया, अगर कोई बंदा बंदे के साथ जुल्म करता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई शौहर, सुनो कटिहार के लोगों, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इंतजार में बैठी हुई है और तुम कलकत्ता बम्बई दिल्ली कमाने के लिए गए हुए हो और तुम कलकत्ता बम्बई दिल्ली में रह करके जाकर के अपनी ख्वाहिशात किसी बुरी जगह में जाकर के पूरी कर रहे हो और तुम अपने बीवी की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए घर तक नहीं आते हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, सोचो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मेरे भाइयों अपने बीवी के साथ जुल्म कर रहे हो। 2-2 साल तक जाकर के सऊदी अरबिया में रहने वालों, बम्बई दिल्ली कर केरल में रहने वालों, वो तुम्हारी बीवी किसके इंतजार में बैठी हुई है। अपने बीवी के साथ भी जुल्म मत करो। जुल्म किसी के साथ कोई करता है तो अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त नहीं है। इंसान के साथ जुल्म न करे, जानवर के साथ जुल्म न करे। एक औरत ने एक जानवर के साथ जुल्म किया था, एक बिल्ली के साथ जुल्म किया था। उस बिल्ली को बांध दिया, न खिलाया न पिलाया। वो बिल्ली चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, दौड़ती रही, भागती रही, आखिरकार वो बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाखिल अन्नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल होगी, वो औरत जहन्नम के अंदर जाएगी क्योंकि उसने एक बिल्ली के साथ जुल्म किया है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह ताला ने जुल्म को बंदों के लिए हराम करार दिया है। कोई किसी के साथ जुल्म न करे। तो एक जुल्म अल्लाह के साथ, एक जुल्म बंदा के साथ और एक जुल्म अपने आप के साथ। कोई आदमी अपने आप के साथ जुल्म न करे। हाँ, इबादत कर रहा हो तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरी पूरी रात इबादत करते रहे, पूरा पूरा दिन रोजा रखता रहे। ये भी जुल्म है। रोजाना आप रोजा नहीं रख सकते हैं, पूरी पूरी रात रोजाना नहीं जाग सकते हैं। ये अपने जिस्म के साथ जुल्म है, अपने आप के साथ ये जियादती है। मेरे भाइयों, ये भी इस्लाम कहता है, ये भी गलत है। अल्लाह के नबी के पास 3 लोग आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया कि नबी अकरम की इबादत के बारे में बताओ। नबी अकरम की इबादत के बारे में उनकी बीवी ने बताया, क्या ऐसा ऐसा अल्लाह के नबी ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। उन लोगों ने कहा, वो तो नबी है और हम नबी नहीं है, इस वजह से हम नबी के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रोजाना रोजा रखूंगा और कभी भी मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रात की इबादत करूंगा, पूरी पूरी रात जागूंगा क्योंकि अल्लाह को रात की इबादत बहुत पसंद है। तीसरे ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, कभी भी निकाह नहीं करूंगा, इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, झंझट में नहीं पड़ूंगा। जब लड़की के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा तो जाहिर सी बात है मैं अल्लाह की इबादत ज्यादा करूंगा।
नबी अकरम आए, खबर हुई तो अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और फरमाया, लोगों जो कहता है पूरी पूरी रात इबादत करूंगा ये भी गलत, जो कहता है पूरा पूरा दिन रोजा रखूंगा ये भी गलत, जो कहता है निकाह नहीं करूंगा ये भी गलत। आपने फरमाया देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखो, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। इन्नी अत्ताकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह डरता अल्लाह ताला से। लेकिन अल्लाह के नबी को देखो, नबी अकरम रात में भी क़याम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और रात में सोया भी करते हैं। नबी अकरम को देखो, नबी अकरम रोजा भी रखते हैं और नबी अकरम इफ्तार भी करते हैं, यानी रोजा भी नहीं रखते हैं। और फिर फरमाया नबी अकरम को देखो, नबी अकरम ने निकाह भी किया, नबी अकरम की बीवी भी है। आपने आखिरी जुमला ये फरमाया, मन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर किसी ने मेरी सुन्नत का इनकार किया तो मुझ में से नहीं है। मेरे भाइयों, अपने आप के ऊपर जुल्म करना ये भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। तो अल्लाह के साथ जुल्म नहीं, बंदों के साथ भी जुल्म नहीं, अपने आप के साथ भी जुल्म नहीं है। मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है, बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, लेकिन आपको मालूम है 1 घंटे का टाइम मुझे मिला हुआ था और बड़ी तेजी के साथ ये वक्त खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों, बस मैं आपके सामने यही कहता हूँ, दुनिया में आए हो तो अल्लाह के साथ भी जुल्म मत करो, बंदों के साथ भी जुल्म मत करो, अपने आप के साथ जुल्म मत करो, मस्जिदों मदरसों के साथ जुल्म मत करो। मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल मरना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में अपने सहाबा से कहा था, ओ मेरे सहाबियों, अगर मैंने किसी को मारा हो, गाली दिया हो, पीटा हो, कुछ किया हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मौजूद है, आओ नबी अकरम से बदला ले लो, नबी अकरम को तुम मार सकते हो। मेरे भाइयों, ये डर था कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये जुल्म अंधेरा बनकर के आएगा। इस वजह से मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अल्लाह के साथ जुल्म मत कीजिए, बंदों के साथ जुल्म मत कीजिए, अपने आप के साथ जुल्म मत कीजिए। दुनिया के अंदर इंसाफ के साथ जिए और आपकी मौत जब भी आए आप जालिम बनकर के मत मरिए। किसी, कोई गरीब हो, कोई कमजोर हो, कोई मोहता, कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, उसके साथ जुल्म मत करिए मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह की लाठी में बहुत ही ज्यादा पावर है, उसकी लाठी जब लगती है तो कोई बचा नहीं सकता है। इस वजह से इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया तेरे रब का अज़ाब बहुत ही ज्यादा सख्त है, तेरे रब का पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।